मनीषी क्यों कहते हैं अपने मन के भीतर उतर के तो देखो। सुख की अभिलाषा को त्याग दे, मोक्ष की अभिलाषा को त्याग दे, और फिर देख सुख ही सुख, मोक्ष ही मोक्ष है। हर तंत्र सूत्र 2:4-11। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, सुख की अभिलाषा को त्याग दे, मोक्ष की अभिलाषा को त्याग दे। तंत्र बड़ा अद्भुत है, छोटे छोटे सूत्रों में बड़ी दूर ले जाता है। शिव कहते हैं पार्वती से, अभिलाषा को त्याग कर दे, इच्छाओं का त्याग करते हैं। तू क्या चाहता है, ये तेरा अपना पैमाना है, और वो क्या चाहता है ये उसकी इच्छा है। तू अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में आड़े मत आने दे। अगर तू कोई अभिलाषा करेगा तो वह अभिलाषा परमात्मा की अभिलाषा के साथ भिड़ जाएगी। गंगा की धारा बह रही है और तू उसके विपरीत तैरेगा। कौन जाने वो किस रंग में राजी है, कौन जाने वो तेरे जीवन को कैसे चलाना चाहता है, और वो ही हर किश्ती का खवैया है। तुम गलती खा जाते हो जब तुम सोचते हो कि मैं मेरी कश्ती का खवैया हूं, इसे पार ले जाऊंगा, और तुम्हारी इस मनोवृत्ति में तुम्हारे साथ तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें उकसाते हैं। तुम ठीक कहते हो, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। शिव कहते हैं, हे पार्वती, सुख की अभिलाषा को त्याग दे, मोक्ष की अभिलाषा को त्याग दे, सुख की अभिलाषा को त्याग दे, क्योंकि अभिलाषा ही तेरे सुख का बंधन है। अभिलाषा ही तेरे सुख की हत्या करती है। तू सुख का सागर स्वयं है। अभिलाषा करने से उस सुख के सागर के ऊपर काले मेघ छा जाते हैं, और एक बारगी तुझे वो सुख का सागर दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तू बंधा है कहां, मोक्ष की अभिलाषा को त्याग दे। बंधा है कहां, मुक्त होने के अभिलाषाओं ने इतने काले मेघ तेरे आकाश में मंडरा दिए हैं कि अब तो तुझे मेघ ही मेघ नजर आते हैं। मेघ से परे वो आनंद का खजाना
वो मुक्ति का स्वरूप तुम्हें नजर नहीं आता। चूक जाता है तुम इन मेघों के कारण। मन के आकाश को खाली कर दो। मन के आकाश को इन बादलों से विहीन कर दो। ये बादल तुम्हें सुख को देखने में बाधा पहुंचाते हैं। ये बादल तुम्हें मुक्ति को, मोक्ष को देखने में बाधा पहुंचाते हैं। ये तुम्हारे मित्र नहीं। तुम समझते हो ये बरसेंगे, ये बरसने वाले बादल हैं नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी अखियों के आगे कालख लगा देने के बादल हैं। ये बरसते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। इन बादलों से पार कोई सूरज भी उगा हुआ, कोई सागर भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ये बादल तुम्हें उस सागर को देखने नहीं देते। उस पार तुम जिसकी चाहत किए हो, शिव कहते हैं वो तुम स्वयं ही हो पार्वती। सुख को कहीं पाने जाना थोड़े, मोक्ष को कहीं पाने जाना थोड़े है। तुम बंधे हो कहां, तुम दुखी हो कहां, तुम मरते कब हो, तुम तो अमर हो। तुम दुखी होते कब हो, तुम तो आनंद स्वरूप हो। तुम जड़ता में आते कब हो, तुम तो खुद ही चेतन हो। तो शिव कहते हैं कि अभिलाषा को त्याग दे, वो चाहे सुख की हो चाहे मोक्ष की हो। इन्हीं अभिलाषाओं ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है। हम जीते हैं, मरे मरे जीते हैं। अभिलाषाओं का बोझ हमारे दिमागों पर इतना घनीभूत हो जाता है कि हम चल भी नहीं पाते ठीक से। ये बोझा ऐसा कि हम इसे छोड़ते नहीं। ईश्वर की सारी सृजना उसकी ही इच्छा में हो रहा है सब कुछ। सभी तारे, सभी सृष्टि, सभी ग्रह नक्षत्र उसकी इच्छा में घूम रहे हैं। तो हे मानव, तू उसकी इच्छा से बाहर कहां आ गया? तेरी स्वतंत्र इच्छा हो कब से गई? फिर शिव कहते हैं कि तू सुख का इच्छुक है, सुख का आशिक है। कौन है जो सुख नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाहत को हृदय में परोए फिरता है। सुख नसीब नहीं होता। क्या कारण? ये चाहत ही कारण है। वो सुख की हो, वो मोक्ष की हो, या किसी भी अन्य पदार्थ की हो, किसी भी चीज की इच्छा
उस चीज को पाने में बाधा पैदा करती है। बड़ा अद्भुत सूत्र है। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम हैं शहंशाही है, इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। इच्छाएं बिल्कुल नहीं, अगर खुदा होना है, अगर आनंद का समुद्र होना है, तो सभी इच्छाओं को त्याग दें। ये इच्छाएं बड़ी संकीर्ण हैं, इच्छाएं बड़ी क्षुद्र हैं, और तुम बड़े विराट हो। और इस विराट के आगे जब शुद्र आ जाता है तो तुम्हें विराट दिखना बंद हो जाता है। तुमने देखा कभी छोटी सी आंख दूर दराज तक के विराट आकाश को झांक लेती है। ये रात्रि की काली मां से भरा हुआ आकाश, तारों की जगमगाहट से भरपूर, परमात्मा की विराट की आरती उतारता हुआ। तुम्हारी एक छोटी सी आंख देख पाती, लेकिन कभी ख्याल किया कि इस आंख के भीतर अगर थोड़ा सा रेत का कण पड़ जाए मामूली, तो क्या होगा? आंख बंद हो जाएगी, रड़क पड़ेगी, दर्द हो, अश्क बहेंगे और दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। देखिए एक छोटे से रेत के कण का जलवा, छोटे से रेत के कण का परिणाम। विराट आकाश तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, इस छोटे से रेत के कण के कारण। बस यही हालत तुम्हारी है। तुम्हारी आंख विराट आकाश को निहार सकती है। विराट आकाश के भीतर चांद तारों की रोशनाई और उसकी कायनात कैसे बंधी है उसका नजारा देख सकती है। लेकिन जब इस आंख में कणक पड़ जाता है, रेत का छोटा सा कणक, तो विराट आकाश दिखना बंद हो जाता है। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि अगर हम ब्रह्म हैं, जैसा ऋषि उद्घोष करते हैं अहम ब्रह्मस्मि शिवो हम, तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तुम्हारी आंख में रेत का कण पड़ गया है। इस कण के कारण जैसे विराट आकाश आंख को दिखाई नहीं पड़ता, एक छोटा सा रेत का कण पड़ जाए तो ऐसे ही तुम्हें शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि अनल हक ये दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंख में कण पड़ गया है और यह कण तुम्हें आसमान की भव्यता को निहारने में बाधा बनता है। ये कण टूटे, ये कण बाहर निकले, तो आंख तो तुम्हारे पास है। आंख तो कभी लुप्त नहीं होती, आंख कभी विनष्ट नहीं होती। बाधा है तुम्हारे आंख का कण। कैसे निकले ये कण? अपने मन के आकाश को खाली कर दो।
मुझे अभी कल छोटा सा मैसेज आया, बाबा तर्क की धार को थोड़ा कम तीव्र चलाओ, तर्क की धार को कुंद पड़ जाने दो, थोड़ा धीमे। इतनी तीव्र धारा रखोगे तो मुमुक्षु भाग जाएंगे, मुमुक्षु सुनना बंद कर देंगे। नहीं, तुम गलत कहते हो। जैसे प्यास लगी है, वो किसी भी शर्त के ऊपर पानी पीने को तैयार हो जाएगा, और जिसको जितनी तीव्र प्यास लगी है वो उतनी ही कठिन शर्तों के ऊपर जल पान करने को राजी हो जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं, जो घर बार है अपना चले हमारे साथ। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस धरी धर घर में आऊं। राजा प्रजा जही रुचै, शीस दे ले जाए। ये शब्द आपको इशारा किधर करते हैं? शीस चाहिए उसे। मुमुक्षु भाग जाएंगे, फिर वो मुमुक्षु नहीं। मुमुक्षु अगर भाग जाएं तर्क की तीव्र धारा को देखकर, तो समझो वो शीस कटवाने को तैयार नहीं, वो घर जलाने को राजी नहीं है, बस। और दूसरा कोई कारण नहीं। घर जलाने को राजी जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वो सच्चे मुमुक्षु बन जाएंगे। मुमुक्षु कभी भागेगा नहीं, जैसे प्यासा कभी भागेगा नहीं। बस दिख जाए कि पानी यहां है, पानी से भरा मटका प्यासे को दिखना चाहिए, और दिख जाए कि पानी से भरा मटका है, ताजा कोरा, और पानी पिलाने वाला साकी भी है। तो फिर तो वो कोई भी शर्त बर्दाश्त कर लेगा। फिर तो वो अंजलि को बांध ही लेगा। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। दो कुट पिला दे साकी। तो दिख जाना चाहिए कि यहाँ प्याले भरे पड़े। मदहोश कौन नहीं होना चाहता? कौन नहीं उस खुमारी में डूब जाना चाहता? तुम दिन भर संसार के पचड़ों में उलझे उलझे सांझ मैखाने की तरफ कदम उठाना शुरू कर देते हैं क्या? मदहोशी के लिए। ये मदहोशी तुम्हारी जरूरत है, इच्छा नहीं। ये तुम्हारी आवश्यकता है, नहीं तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी।
नहीं तो दिमाग ऐसे ही सोचता रहेगा, ताने बाने बोलता रहेगा, सारी रात आंखों में गुजर जाए। सांझ ढले तुम्हारे पांव उठते हैं मैखाने की तरफ। साफ है कि तुम मदहोशी के आशिक हो। तुम्हें मैं चाहिए, मैं के प्याले चाहिए, बस दिख जाने चाहिए कि यहां मैं है। अगर सच में प्यासे हो और दिख गया कि यहां पानी है, और सच में चिंतित हो, सच में दुखी हो, और दिख गया कि यहां मैं के जाम पैमाने छल कर हैं, तो तुम्हें सोचना कहां पड़ता है। खुद ब खुद तो तुम्हारे पांव उठने शुरू हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब तुम मैखाने के भीतर जाके बैठ जाते हो। ये तुम्हारी जरूरत है, इच्छा की बात नहीं। इच्छाएं तो तुम्हारी पैदा की हुई। फिर समझना, शिव के इस सूत्र में गहरा चले। इच्छाएं ईश्वर प्रदत्त नहीं, डिजायर्स आर क्रिएटेड बाय यू। परमात्मा प्रदत्त नहीं है, ये इच्छाएं तुमने बनाई हैं। परमात्मा प्रदत्त तो एक ही चीज है, वो है तुम्हारी जरूरत, और तुम अभिलाषा करते हो सुख की। तुम्हें पता नहीं, सुख तुम्हारी जरूरत है। तुम अभिलाषा करते हो मुक्ति की, मोक्ष की। तुम्हें पता नहीं, मोक्ष तुम्हारी जरूरत है। और ध्यान रखना, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो शिव कहते हैं कि तुम्हें अर्जन करने की आवश्यकता नहीं, वो तुम हो। यही अष्टावक्र कहते हैं, यही दत्तात्रेय कहते हैं। सुख तुम्हें अर्जन नहीं करना है, और फिर अर्जित किया गया सुख तो अगले ही पल समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और कुछ देर के बाद वो दुख में बदल जाता है। अर्जित किए सुखों का स्वाद तुमने चख लिया, कोई काम न पड़ा, तो अब अर्जित किए सुख की अभिलाषा को त्याग दो। तो अगर शिव कहते हैं कि सुख की अभिलाषा को त्याग दो, तो उनके कहने का मतलब सिर्फ यही है, अर्जित किए हुए, तुम्हारे प्रयास से अर्जित किए हुए सुख जो तुम्हें मिलेंगे, जो तुम्हें समझ में है कि ऐसा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, बस इस समझ को त्याग दो। समझ बाधा है। जो तुम ये समझते हो कि ये विधि अपना लूंगा, विज्ञान भैरव तंत्र की, राधे राधे जप लूंगा, राम राम जप कर लूंगा, 5 नाम जप लूंगा, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से ये विधि कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तुम गलती में। तुम्हारे द्वारा अर्जित किए सुख
तुम समझते हो कि हम इनके द्वारा सुखी हो जाएंगे, लेकिन तंत्र का सूत्र तो कुछ और बोलता है। तंत्र तो कहता है कि पहले अभिलाषा जगेगी सुखी होने की, फिर तुम विधि को अपनाओगे। पहले अभिलाषा जगेगी, फिर तुम विधि को अपनाओगे कि कैसे इस अभिलाषा को पूर्ण किया जाए। कहावत है, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तुम्हारा प्रारब्ध पहले जन्म लेता है और उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर जन्म लेता है। प्रारब्ध यानी इच्छाओं का समूह। तुमने कोई इच्छा कभी की होगी, वो प्रारब्ध बनकर आज तुम्हारे अचेतन मन में ठहर गई और वो तुम्हारी अभिलाषा बन गई। उसे वासना कहते हैं। उन वासनाओं में उलझे उलझे तुम समझते हो कि हम अपने अर्जन करके सुख पैदा कर रहे हैं और उसमें तुम्हारे मार्गदर्शक सहायता करते हैं, ढंग बताते हैं, विधियां बताते हैं, ये कर लो वो कर लो, और रोज नए ढंग पैदा हो रहे हैं। मेरे पास रोज प्रश्नों की अंबार लगते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्नों के अंबार लगते हैं जो इससे पहले कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे कि हम ऐसे प्रश्न करेंगे। तुम्हारी अभिलाषा बिल्कुल वैसे ही है जैसे फूल ये अभिलाषा करे कि मैं सुगंधित हो जाऊं। उसकी ये अभिलाषा गलत है, क्योंकि वो पहले से ही सुगंधित है। तुम भी अभिलाषा करते हो कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन तुम उस छोर को जानते नहीं जहां तुम अमर हो, जहां तुम कभी मरते नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तुम ऐसे नित्य हो, तुम ऐसे शुद्ध बुद्ध हो, तुम ऐसे शिव स्वरूप हो जिसका कभी अंत नहीं होता। वो तुम, और तुम ऐसी अभिलाषा करो कि मैं ऐसा हो जाऊं, तो फिर यह अभिलाषा बाधा ही तो बनेगी, क्योंकि तुम पहले से ही हो। तुम कहते हो कि सारी सृष्टि का धन मेरे पास आ जाए, लेकिन शिव कहते हैं कि तुम पहले से ही सृष्टि के मालिक हो। जिन्होंने उद्घोष किया हम ब्रह्मस्म, उस उद्घोष के पीछे इसका अर्थ क्या है? सारे ब्रह्म की संरचना का मालिक मैं, अहम ब्रह्मस्म। और मतलब क्या है? तुम अगर कहते हो कि सब जगह सारा क्षेत्र मेरे नाम हो, सारी धरती, सारा कायनात मेरे नाम हो, छोटे छोटे टुकड़ों की रजिस्ट्री करवा लेते हो, और शिव कहते हैं ये पहले से ही तुम्हारी है। यू आर ओमनी प्रेजेंट। तुम ही व्यापक हो। यू आर ओमनी पोटेंट। सारी शक्ति तुम्हारी है। तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं। उपनिषद भरे पड़े, वेद भरे पड़े, शास्त्र भरे पड़े, एक तू ही है
और दूसरा कोई। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन तुम समझोगे कब? संत तो पुकार पुकार के कहते हैं कि विराट के भीतर, कण कण के भीतर समाये हुए तुम ही तो हो, और तुम्हारे सिवा कौन है? कोई नहीं, तुम ही तुम हो। जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, लेकिन ये पता कब चलेगा? ये पता चलेगा जब आंख में से कणक निकल जाएगा, जब उस समुद्र के आगे से, सूरज के आगे से मेघ मंडली छट जाएगी, आसमान साफ हो जाएगा। तुम्हारा आसमान तो भरा पड़ा है, जरा भीतर जाकर देखो। ऋषि क्यों कहते हैं, मनीषी क्यों कहते हैं, अपने मन के भीतर उतर के तो देखो। तुम्हें पता चलेगा तुमने कितना कचरा इकट्ठा कर लिया है, और तुम इस कचड़े को हीरे मोती जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती समझे बैठे, छाती से लगाए बैठे। कोई छीन ना ले, इस भय के कारण रात रात जागते हो। कोई चोर ना चुरा ले, कोई डाका ना मार ले, इस भय के कारण तुम रात रात भर इसकी चौकीदारी करते हो। लेकिन शिव कहते हैं यह वो तत्व है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, जिसके ऊपर डाका पड़ नहीं सकता, जो कटता नहीं, जो गलता नहीं, जो जलता नहीं, जो सूखता नहीं, वो तुम अजर अमर तुम ही तो हो। कृष्ण यही बात कहते हैं। जिस दिन इस आंख से कणक निकल गया, आंख तो तुम्हारे पास है, कणक बाहर से आया है, आंख तुम्हारी स्वयं की है। कणक बाहर से पड़ा है, यह फॉरेन मटेरियल है, यह विजातीय द्रव्य है, इसको हटाना होगा। और जब तक तुम इसको नहीं हटाओगे फिर चिल्लाते रहना, क्योंकि आंख में जब भी ये कणक पड़ता है, विजातीय द्रव्य पड़ जाता है, आंख दर्द करती है, अश्क बहते हैं, तकलीफ होती है। बस ये जो तकलीफ तुम्हें खाए जा रही है दिन भर रात, ये तुम्हें चैन नहीं आता। जो रात भर जाग कर तुम तारे गिनते हो और तुम शिकायत करते हो कि तुम मुझे भूल गए। हे परमपिता, तूने मुझे विसार दिया। रात रात भर जागकर तेरी याद में मैं रात व्यतीत करता हूं। दिन भाग दौड़ में बीत जाता है और रात इस फिक्र में गुजर जाती है, क्या होगा, कल क्या होगा। कुछ अतीत की स्मृतियां तुम्हारे चित्त के ऊपर छाई रहती हैं और कुछ भविष्य की कल्पनाएं तुम्हारे चित्त को उद्वेलित करती हैं।
तुम कभी ठहर नहीं पाते। तो शिव कहते हैं कि अतीत की स्मृतियों को बिसार दो, भविष्य की योजनाओं को तिरोहित कर दो, वर्तमान में आ जाओ। और फिर वर्तमान में आकर भी ध्यान रखना, वर्तमान को भी छोड़ देना। ये भी चिपकाहट का एक कारण न बन जाए। भविष्य से मुक्त हुए, अतीत से मुक्त हुए, तो वर्तमान से चिपक मत जाना। जो भी है बस यही एक पल है। तो फिर इससे चिपक गए, फिर भविष्य से चिपके के, अतीत से चिपके के, वर्तमान से चिपके, तुम चिपक गए। तुम कहीं मत ठहरो, तुम सब छोड़ दो, अभिलाषा को छोड़ दो। और अभिलाषा को छोड़ने का अर्थ है ना भविष्य रहे, ना वर्तमान रहे, ना अतीत रहे, कुछ ना रहे। वक्त समाप्त हो जाए, टाइमलेसनेस। और जहां वक्त समाप्त हो जाता है वहां तुम पाते हो कि सारे बादल छट गए, सारे बादल दुख के विलीन हो गए। जैसे ही अभिलाषाएं मिटी और तुम अपने भीतर उतर के देख रहे हो, तुम पाओगे अभिलाषाएं ही अभिलाषाएं। और तुम्हारी बुद्धि विवेचना करती है, तुम्हारी बुद्धि भेद करती है, तुम्हारी बुद्धि कहती है यह तो संसारिक अभिलाषा है। और फिर तुम्हारी बुद्धि एक चाल चलती है कि मुक्ति की अभिलाषा तो पारमार्थिक अभिलाषा है, यह तो संसार से परे की अभिलाषा है, यह तो आध्यात्मिक अभिलाषा है। क्या इस अभिलाषा को भी छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दो, पकड़ मात्र को छोड़ दो। अभिलाषा एक पकड़ है, क्लिंगिंगनेस है, अभिलाषा चिपकाहट है, अभिलाषा गोंद है। अभिलाषाओं को अलविदा कहना होगा। तो शिव कहते हैं कि सुख की अभिलाषा को त्याग दे पार्वती, और मुक्ति की, मोक्ष की अभिलाषा को भी त्याग दे। और फिर देख, चारों तरफ सुख का ही संगीत बज रहा है, कहीं कोई दुख का नाम मात्र भी नहीं है, दुख का अवशेष भी तो नहीं बचता। भला जब तुम जाग जाते हो, आंख बंद हो या आंख में किनका पड़ा हो, तुम देख नहीं सकते। आंख बंद करके तुम स्वप्न देख रहे हो या आंख में किनक पड़ गया और तुम्हें दिख नहीं रहा कुछ, दोनों स्थितियां समान। दिख कुछ नहीं रहा, सत्य का कुछ नहीं दिख रहा, या तो परिकल्पनाएं दिख रही हैं या दिख ही नहीं रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में तुम अंधे हो। स्वप्न देख रहे हो फिर भी अंधे हो। वो स्वप्न भविष्य के हों, वो स्वप्न अतीत के हों, फिर भी अंधे हो। और अगर आंख में कनक पड़ गया है फिर भी दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी तुम अंधे हो। ये कनक वर्तमान का है। वर्तमान में भी
चिपक मत जाना। वर्तमान में आ जाना, भविष्य को, अतीत को छोड़कर, त्याग कर वर्तमान में आ जाना, लेकिन वर्तमान से भी चिपक मत जाना। वर्तमान में ठहरना भी एक अभिलाषा है। बंधनों को तो त्याग करना ही है, मोक्ष की अभिलाषा को भी त्याग करना है, अन्यथा तुम मुक्त न हो पाओगे, तुम बंधे ही रहोगे। क्योंकि ये बंधन सच का बंधन नहीं, ये बंधन तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारी मानसिक प्रक्षेपण है। ये सत्य नहीं, यह है तुमने बनाया है। और अगर तुम इससे चिपके रहे तो यह बरकरार रहेगा। इसकी चिपकाहट को छोड़ दो, यह समाप्त हो जाएगा। सुख की अभिलाषा को त्याग दे, मोक्ष की अभिलाषा को त्याग दे। दो ही चीजें होती हैं, या तो तुम संसार का सुख चाहते हो, या तुम अध्यात्म में मुक्ति चाहते हो। दो बड़ी इच्छाएं, संसार में धनी कैसे हो जाऊं, सारी दुनिया मेरे पांव कैसे पड़े, मैं और मैं अकेला कैसे हो जाऊं। ये संसारिक अभिलाषाएं। और आध्यात्म की अभिलाषाएं, मन का आकाश जब सभी अभिलाषाओं से मुक्त हो जाता है तो दमकता हुआ सूरज आपको दिखाई पड़ने लग जाता है। वो सूर्य तो सदा से है, लेकिन तुम्हारी अभिलाषाओं के बादलों ने इस सूरज को ढक दिया था। तो जैसे ही ये बादल हटे, सूर्य तो सदा से है, सूरज को प्रकट नहीं करना है। और यही कहते हैं शिव कि तुमने सुख को पैदा नहीं करना है, तुम्हारे सुख के पैदा करने के सभी साधन व्यर्थ हो जाएंगे आखिर में, लेकिन तुम्हारे सुख का मूलभूत अस्तित्व कभी समाप्त होने को नहीं। तुम्हारे सुख का अस्तित्व, परम आनंददायिनी अस्तित्व, तुम्हारा स्वयं का होना, यह कभी समाप्त नहीं होगा। तुम सदा से मुक्त हो, तुम बंधे नहीं। यही कहते हैं तंत्र के सूत्र। और ये जो तुम चिल्ला रहे हो कि मैं बंधा हुआ, मुझे मुक्त करो, बस फिर ये अन्य विधियों को जन्म देंगे, फिर पाखंडी गुरु आ जाएंगे। प्रत्येक गुरु जो तुम्हें कहता है कि हां तुम बंधन में हो, हां तुम्हें इस बंधन को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, हां तुम बंधे हुए हो, और जब ये बंधन टूटेगा तभी तुम मुक्त हो पाओगे। लेकिन तंत्र कहता है नहीं, तंत्र सीधे सीधे उस तत्व में प्रवेश कर जाता है जो तुम सदा से हो, और वह कभी बंधा नहीं, वह कभी दुखी नहीं हुआ। जहां तक आग नहीं पहुंचती, जहां तक दुख नहीं पहुंचता, वहां तक मृत्यु नहीं पहुंचती, कुछ नहीं पहुंचता वहां तक जो सबकी पहुंच से परे है,
तुम्हारे दुख, दर्द, रोग, संताप, कष्ट, क्लेश सब बाहर रह जाते हैं। भला सूरज जो है कभी बादलों की परवाह की है? भला बादल कभी सूरज तक पहुंचे? नहीं। जैसे बादल सिर्फ आसमान में रहते हैं, सूरज को ढक लेते हैं माना, लेकिन बादल सूरज को छू नहीं पाते। ढक सकते हैं, सूरज तक जा नहीं पाते। उसी तरह तुम्हारे गम के बादल, तुम्हारे दुख के बादल, तुम्हारी रोग के बादल, तुम्हारी चिंताओं के बादल, तुम्हारे अज्ञान के बादल, तुम्हारी आत्म तत्व तक कभी नहीं पहुंच पाते। अंतिम शब्द बोला कृष्ण ने कि वह तत्व कुछ ऐसा है जो किसी अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं, कुछ ऐसा है जो आग से जलता नहीं, कुछ ऐसा है जिसे पानी गला नहीं सकता, और कुछ ऐसा है जिसे वायु सुखा नहीं सकती। कितना ही भीषण तूफान हो, कितनी ही भीषण बाढ़ हो, कितनी ही आग बरसाती गर्मी हो, और कितना भी गहरा तीखा शस्त्र हो, अस्त्र हो, तुम तक नहीं पहुंचता। तो फिर जब तुम तक पहुंचता नहीं, तुम निर्भय हो, तुम्हें कोई भय नहीं। क्यों? तुम अकाल मूर्ति हो। काल तुम्हें घेरता नहीं, काल तुम्हें छू भी नहीं पाता। घेरना तो बहुत दूर की बात है, काल तुमसे बहुत दूर छिटक जाता है। ऐसे हो तुम। कृष्ण भी ऐसा कहते हैं, दत्तात्रेय भी ऐसा कहते हैं, अष्टावक्र भी ऐसा कहते हैं, और शिव भी ऐसा कहते हैं। तो तुम ऐसे तत्व हो जो परम सुख के खजाने बस भूल गए, दिखना बंद हो गया है। जो आंख देख सकती थी उसमें कनक पड़ गया है। वो कनक को निकाल लो। वो कनक है, कण है तुम्हारे चित्त के ऊपर छाए हुए ये अभिलाषाओं के बादल। वो अभिलाषाएं चाहे सांसारिक हैं चाहे आध्यात्मिक है, तो खत्म कर देते हैं शिव दो विभिन्न छोरों की बात करके। संसार के छोर पे सुख का अभिलाषा त्याग दे, और अध्यात्म के छोर पे मुक्ति का अभिलाषा त्याग दे। और दो ही छोर है। संसार का छोर तुम्हें लालच दिखाता है कि सुख मिलेगा, और अध्यात्म का सुख तुम्हारे शास्त्र तुम्हें क्या बताएंगे, क्या लोभ दिखाएंगे? तू वहां पहुंच, तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन शिव कहते हैं वहां तुम पहले से ही हो। पहुंचोगे कैसे? तुमने अपना स्वयं कभी खोया ही नहीं, तुमने अपने आपा कभी गंवाया ही नहीं, पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर ये है क्या?
ये है सिर्फ तुम्हारा स्वप्न। स्वप्न भी होता है जब तलक तुम देखते हो। ये तुम्हारी क्लिंगनेस है, तुम्हारी चिपकाहट है। बस इसको छोड़ दो। ये जो चित्त भरा हुआ है अभिलाषाओं से, वो अभिलाषाएं अच्छी हैं, वो अभिलाषाएं डाका मारने की हैं, वो अभिलाषाएं दान करने की हैं, लेकिन शिव कहते हैं दोनों को ही त्याग दो। अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ। न सुख की अभिलाषा कर और न ही मुक्ति की अभिलाषा कर। जिस घड़ी तुम निरअभिलाषित हुआ हो गया तो ये कनक निकल जाएगा आंखों से और तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। बस इसी को निर्मल कहा भगवान राम ने। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये सभी कण हैं जो तुम्हारी आंख में पड़े हुए हैं। कपट, छल, छिद्र, ये सब बैर, नफरत, ये सभी कण हैं। कल एक प्रश्न पूछा किसने, क्या प्रेम से परमात्मा पाया जा सकता है? प्रेम भी कण है। फिर तुम कहोगे सुख नहीं दुख, मुक्ति नहीं बंधन, और नफरत नहीं प्रेम। नफरत के लागे दूसरा पहलू सिक्के का प्रेम। उस प्रेम की तो बात ही नहीं करते कबीर। वो प्रेम तो तुम हो। प्रेम करोगे कैसे? प्रेम तक तो पहुंचोगे। प्रेम तो तुम हो। प्रेम तुमने करना नहीं है। प्रेम करने जैसी चीज नहीं। प्रेम गंतव्य जैसी चीज है। प्रेम तुम्हारी जरूरत है। प्रेम तुम्हारा पड़ाव नहीं, प्रेम तुम्हारी मंजिल है। प्रेम करना नहीं है। कहने में शब्द ऐसे ही आएंगे, जिन प्रेम कियो तन प्रभु पायो। नहीं, करना नहीं है प्रेम। प्रेम तक पहुंचना है। प्रेम तुम्हारा गंतव्य है। प्रेम तक जाना है तुमने। तुम प्रेम के खजाने हो और वो प्रेम ही आनंद देता है। नफरत दुख देती है, प्रेम आनंद देता है। और तुम प्रेम के खजाने। प्रेम करना नहीं, प्रेम तक छलांग लेनी है। तुम्हारे अपने आपे तक छलांग लेनी है। उसे प्रेम कह लो, उसे अमृत कह लो, उसे सुख कह लो, उसे आनंद कह लो, उसे मुक्ति कह लो। नाम तुम्हारा राम कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो। नाम तो लिपियों के नाम है, लेकिन दोहराव नहीं, करना नहीं है। न दोहराव करना है, ना ही प्रेम करना है। तुम तो पकड़ छोड़ दो। तुम तो मन के आकाश को खाली करो, अभिलाषाओं से मुक्त करो। प्रेम करने की भी अभिलाषा है, इस अभिलाषा को छोड़ दो। अभिलाषाओं से अपने मन के आकाश को खाली कर दो। वो अभिलाषा तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, कितनी ही सात्विक क्यों ना लगे, कितनी ही आध्यात्मिक क्यों ना लगे, इच्छा मात्र को त्याग दो, अभिलाषा मात्र को त्याग दो। शिव यही कहते हैं पार्वती से। और जिस वक्त
तुम अभिलाषाओं को त्याग दो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा सारा मन अभिलाषाओं का एक पुंज है। इन्हीं अभिलाषाओं के पुंज ने इकट्ठा होकर तुम्हारे आनंद को ढक लिया है। और छांट दो इन बादलों को। जैसे ही बादल छट जाएंगे, प्रेम पैदा नहीं करना पड़ेगा, आनंद पैदा नहीं करना पड़ेगा, सारे संसार का मालिक होना नहीं पड़ेगा, सारे संसार में फैलाव करना नहीं पड़ेगा। तुम हो, तुम सभी जगह विद्यमान, तुम सभी जगह विराजमान। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां तुम हो न। बिन नामे नाही को थाओ, जेता किता तेता नाव। ये सारा पसारा, ये सारी सृजना सिर्फ इस धरती को ही मत समझ लेना। सृजना की बात हो रही है। जेता किता, जितनी सृजना, तेता नाम, उसको नाम कहते हैं बाबा, और तुम नाम को जप रहे हो। राधे राधे राधे। बिन नामे नाही को था, उसमें डूब जाना है, उसमें मिट जाना है, और तुम जहां भी हो वहीं मिट सकते हो। किसी विशेष गुरु की मिटने के लिए आवश्यकता नहीं। जहां है तुम मिटोगे तुम्हारे झुकने के कारण। तुम अकड़े हो रहो, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी अकड़ है, और तुम्हारे अहंकार को मिटा तुम ही सकते हो। गुरु तो मिटाएगा तो तुम और ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाओगे, या भाग जाओगे या और ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाओगे। ये तो तुम्हारे मिटाए से ही मिटेगा। ये अकड़ तो कुछ ऐसी है, ये भ्रम तो कुछ ऐसा है, तो तुम्हें स्वयं ही मिटाना पड़ेगा। ये अकड़ तो कुछ ऐसी है कि झुकना तुम्हें ही पड़ेगा। समर्पण कोई और करे, भोजन कोई और खाए, और तृप्त तुम हो, आनंद को तुम महसूस करो, यह नहीं हो सकता। झुकना तुम्हें ही होगा। You will have to bow down. तुम्हें ही झुकना होगा, और जहां झुकोगे वहां पाओगे उसी के कदम। फिर तुम्हारे पास गुरु है नहीं है, कहीं भी झुको, लेकिन झुको। धन्ना पत्थर के आगे झुक जाते हैं, पत्थर में प्राण है। भक्त मूर्ति के आगे झुक जाता है। झुकने की कला आनी चाहिए। परमात्मा झुकने की कला में ही विद्यमान। झुकने की कला तुम्हारी सब आशाओं को समाप्त कर देती है, अभिलाषाओं को समाप्त कर देती है। जिस घड़ी तुम झुकना सीख गए, तुम्हारा चित्त खाली हो जाएगा। झुकने के वक्त तुम अपने ही भीतर गहरे 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 और गहरे और गहरे उतरते चले जाओगे। जहां जहां से तुम गहरे गहरे उतरते चले जाओगे, तुम वही जनक की उदाहरण पाओगे कि जनक जहां जहां से गुजरे, वहां वहां से नरक समाप्त हो गया, स्वर्ग स्वर्ग आ गया, खुशबू बिखर गई सारी तरफ। तुम ही हो। तुम उतरो अपने भीतर, जहां से तुम गुजरोगे वहां से सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी, और फिर
बुल्ले शाह की ये छोटी सी पंक्ति, बोलिया रब दा की पण, उधरों पुटना ते इधर लड़ना। बात तो इतनी सी है, उलझा लो जन्मों जन्मों तक उलझाए हुए हो। कितने जन्म बीत गए, तुम झुके नहीं, तुम अभिलाषाओं से मुक्त नहीं हुए। और तो और परम सुख को पाने का सुख भी तुम्हारे लिए बाधा बन गया, बंधन मुक्त होने का सुख भी तुम्हारे लिए बंधन हो गया। यही शिव कहते हैं, सुखी होने की अभिलाषा को त्याग दे, मोक्ष होने की अभिलाषा को त्याग दे, और फिर देख हर तरफ सुख ही सुख है। अभिलाषाओं को मिटा दे। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वो सुख का खजाना, वो सुख का सरोवर जिधर देखोगे उधर ही पाओगे। हर जर्रे में तू ही तो रूप है, उसके सिवा कुछ न पाओगे। बस झुकना सीख लो। ये झुकना तुम्हारी सभी अभिलाषाओं को खत्म कर देगा। अभिलाषाओं के कारण तुम अकड़ते हो, बेसिक काज है ये। तुम अभिलाषा करते हो, अभिलाषा पूरी करने के भीतर तुम अकड़ते हो, और ये अकड़ाव तुम्हारी आंख का कण है। झुकना सीख लो, फ्लेक्सिबल हो जाओ, बेंड हो जाओ, बो हो जाओ उसके चरणों में, और सब जगह उसके चरण। आवश्यक नहीं कि गुरु के चरणों में ही तुम बैठे हो, ये गलती मत खा जाना। मैं तुम्हें एक नया सूत्र देता हूं, तुम जहां झुक गए वहां पाओगे गुरु के चरणों में ही। तुम जहां झुक गए, झुकना एक कीमिया है, झुकना अल्केमी है, झुकना रसायन विद्या है। बस झुक के देख लो। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये झुकना बहुत बड़ी कला है। झुकने से तुम्हारी सभी अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी, और तुम वही हो जाओगे जो सदा से हो, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। धन्यवाद।